करवा चौथ। करवा चौथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। भाइयों के बहन लोडकोट में थी। भाई भोजन करते तो बहन को साथ लेकर करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, मैं चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को देखा कि हमने तो सुबह भोजन किया था और तब भी भूख जोरों से लगी हुई है। यह तो सुबह की भूखे से तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढक कर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि चलो चांद के दर्शन करके अर्घ दे लो। भाभीियों ने कहा कि आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वे अकेली ही जाकर चांद के दर्शन करके अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सेवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कुंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने बगुचा कपड़ों का एक बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए बुच्चे में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आए। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टक्का मोह दिया। माँ ने समझाया, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव पड़ना, जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसी को सोने का टक्का देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वे उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाइयों भावजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में बढ़ते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वे उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सुपुत्री हो, 7 पूत की माँ हो और मेरे भाई का सुख देख। ऐसा सुनते ही बाबा ने उसे झट से सोने का टक्का दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ा नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है बेचारी। देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा कि क्या मरा सवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मरा से लूंगी, आप कोई चिंता ना करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसका को रख दिया। बेचारी बड़ा सहने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटी दे जाती, उसी से वह अपना जीवन चलाती। मंगसिर मार्क्स की चौथ आई। बोली, करवा ले भाई प्यारी, करवा ले, दिन में चांद गावी, करवा ले, घनी बुखारी, करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारेंगी, मेरा मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पोह की चौथ है, उससे अर्ज करना। पोह की चौथ आई। उसने कहा, मेरे से बड़ी माँ की चौथ है। इसी तरह अपनी से अगली बताती गई और आखिर असोच की चौथ आई। उसने कहा, भाई तेरा पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। और आई कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से से भर कर कहा, भरत भावनी करवा ले भाई प्यारी, करवा ले, दिल में चांद गावनी कल्ला करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। वह साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नुओं में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीके में से रोली निकाल कर उसकी चिटकी उंगली में से छिटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया। कहानी सुनी, चूरमा किया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपर पासे खेलने लगे। दासी आई, बासी टुकड़े लेकर देखे तो दोनों चौपर पासे खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपर पासे खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया। झट ऊपर गई और देखकर खुश हो गई। पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैरों पर ही घर में आनंद छा गया। सारी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि पुरुषों की
स्त्री बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने निदो गोटो आंख पैरों की शक्ति के लिए जरूर करे। हे चौथ माता सबको सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।